प्लीज़ निकालें प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य लास्ट बुक है बाइबल की और लास्ट ही चैप्टर है 22वां अध्याय। उसकी 1 आयत से और 10 आयत तक, 1 वर्ष से और 10 वर्ष तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने मुझे बिल्लौर सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वे हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने, जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पाँवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। परमेश्वर कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे बहुत आयत से आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहूँगा इसकी 2:11 से लेकर और 21 आयत तक हैं, वो बहुत पढ़ें खड़े होके। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता है, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और कुत्ते और टोनों और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आ, और सुनने वाला भी कहे, आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंतमेंत ले। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। जो इन बातों की गवाही देता है वह ये कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुतायत से बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में सारी बातें सच लिखी हैं, क्योंकि इसमें जो बातें हैं, जो दूत बताता है
यूहन्ना को ये भी कहता है कि ये बातें विश्वास योग्य और सत्य है। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो एक टेस्टमनी है एक लेडी की जिसका नाम क्रिस्टी इलिशा है, जो कि बाहर दूसरे विदेश की रहने वाली हैं, जो कि शायद दुनियावी थी। और जिस तरह का दुनियावी लोगों का, आप ये मत सोचिए कि जो विदेशों में लोग जाते हैं, यूएस, अमेरिका, यूरोप या जर्मनी या दूसरे देशों में रहते हैं, वो सारे मसीही हैं। मसीह नहीं हैं, वो भी बहुत संसारिक हैं, बहुत से चीज़ें करते हैं। तो उन सिस्टर की गवाही ये थी कि एक दिन वो जो सुबह उठी, उन्होंने एक दर्शन देख रही थी। और दर्शन में क्या देखती हैं कि मैं खड़ी हुई हूँ एक सड़क पर, और उस सड़क पर मैंने देख रही हूँ कि मेरे थोड़े आगे यीशु मसीह अपना जो रोब मतलब जो कपड़े पहनते हैं, वो सफ़ेद से कपड़े पहने हुए चलते हुए जा रहे हैं। और इनको अगुवाई हो रही है कि तू प्रार्थना कर, और प्रार्थना तुझे अन्य भाषा में करनी है। और ये अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए जा रही है। अब मुझे नहीं मालूम इससे पहले उन्होंने बताया कि वो उनका जीवन क्या था, लेकिन जो टेस्टमनी दे रही थी वो ये थी कि अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए जा रही हूँ मैं। इस गवाही को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपसे बातचीत करेगी, और मैं पोस्ट भी करूँगा, आप लोग देखना इसको। हालांकि 3 महीने पुरानी है, मैं कहता हूँ 3 साल पुरानी हो या 30 साल पुरानी हो, लेकिन गवाही जिंदा गवाही है। तो वो लेडी जा रही हैं, चल रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं कभी भी जॉगिंग नहीं करती, सुबह उठ कर टहलने नहीं जाती, मुझे कोई पसंद नहीं है ये सब चीज़ें करना, कि अपने शरीर को मैं दुख दूँ, सताऊँ, कि पसीना आए मुझे। और वो हाथ में स्टिक ले रखी है और वीडियो बना रही हैं, और वो ये कहती जा रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे आगे आगे चल रहा है, और मैं उसको आवाज़ दे रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह सुन नहीं रहा है, वो चलता जा रहा है आगे आगे। कह रही मैं चले जा रही हूँ, और मैं रो रही हूँ। ये विजन में देख रही है कि मैं रो रही हूँ, और वो असलियत में भी जो वीडियो बना रही थी वो रो रही थी, सच में रो रही थी, वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, जैसे बिलक बिलक के बच्चा रोता है ना, ऐसे रो रही थी। आप जब कभी आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं ना, तो आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना रोते हैं, आपके आंसू रुकते ही नहीं हैं। ऐसे रो रही थी वो चलते चलते हुए, और वो जा रही हैं, और पीछे आवाज़ दे रही है, यीशु मसीह मेरी एक बारी बात सुन, यीशु मसीह मुझे अपने साथ ले ले, मुझे अपने साथ ले ले, मुझे अपने साथ ले ले, मुझे छोड़ के मत जा। कहने कभी कभी क्या होता है, मेरे पापा, जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा अक्सर मुझे जैसे गाड़ी में बैठ गए और मुझे बाहर छोड़ दिया और जाने लगते थे। तो बच्चा अक्सर रोता है कि मेरा पापा या मेरी माँ छोड़ के चले गए। तो कह रही, मैं बच्चा सोचने लगता है कि मेरा बाप तो गया, अब वो नहीं आएगा। तो कह रही मेरी ऐसी फीलिंग थी, और मैं बहुत रो रही थी। और फिर मैं रोते रोते मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा तेज़ चलती हूँ, मैं तेज़ चलने लगी, और यीशु मसीह थोड़ा चलते चलते थोड़ा पहाड़ी की तरफ चढ़ गए। वो ऐसा रास्ता था मैं कभी चढ़ नहीं सकती थी, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ चढ़, और रो जा रही है। इतने में उनका एक कोई पापा की उम्र के एक ब्रदर थे, वो बाइक पे आ रहे थे, उनसे पूछने लगे कि क्या हो गया। वो कह रहे कि नहीं, मैंने ना अभी यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर मतलब मैं उससे बातचीत करी है, तो वो अपनी टेस्टिमनी को वीडियो में शेयर कर रही हूँ। और वो रो रही है, और वो भाई चले गए। तो बताने लगी ये मेरे पापा की तरह हैं, बहुत अच्छे हैं ये। उसमें एक बात उन्होंने बोली कि वो जब जिस बाइक पे बैठ कर आए थे वो पर्पल कलर की थी। पर्पल कलर दिखाता है बादशाहत को, उसके किंगडम को। और वो थैंक यू कहने की कि यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक साइन दिखाया, पर्पल कलर दिखाया कि तू मेरे साथ है। वो रो जा रही हैं, फिर भी चले जा रही हैं। उसके बाद उन्होंने बातें करना शुरू करी कि यीशु मसीह और ऊंचे पर चला गया, और मैं और तेज़ दौड़ने लगी, और तेज़, और यही बोल रही है यीशु मसीह मुझे छोड़ के मत जा। इन बातों के बीच में जब तक वो यीशु मसीह जब पहुँचती है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई। कह रही है हमारा सब कुछ यहीं पे धरा धरा रहेगा, ये घर बार, ये कारोबार, ये नौकरी, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब जल जाएगा, राख हो जाएगा। वो बहुत जल्द आने वाला है, हमारी सोच से भी ज़्यादा जल्द आने वाला है, और वह ऐसे हालात में आएगा जहाँ पे हम संभल नहीं पाएंगे। वो कह रही है कि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ऐसे निकल के जा रहा था, और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बाइबल में उसने लिखा है कि लोग आएंगे और मैं उनसे ना मुंह फेर लूँगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ऐसी हिकारत से वो ऐसे चला जाएगा कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, कौन हो तुम। वो बिलक बिलक के बहुत ही बुरी तरह से रो रही थी लेडी, और मुझे भी रोना आ रहा था उनके साथ साथ। और वो चलती चली जा रही हैं, कह रही यीशु मसीह अगर तूने छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये संसार क्या, कुछ भी नहीं है ये, तू मुझे छोड़ के मत जा, मुझे अपने साथ ले ले, अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया को साथ में ले ले।
अपने चर्च के साथ में ले लिए, पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनको साथ में ले गए। क्या होगा इनका? फिर करते 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 यीशु मसीह एक बड़े ऊंचे स्थान पे जाके खड़े हो जाते हैं और वो आवाज़ लगातार लगा रही है और यीशु मसीह एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर कहते इधर आ, और उसका हाथ पकड़ते कहता मेरे साथ साथ चल। वो रो के कहती है प्रभु यीशु मसीह, इनका क्या होगा जो लोग तेरे पे विश्वास करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं। कह रहे अगर वो प्यार मुझसे करते हैं तो मेरे पास आएंगे, लेकिन जो प्यार तुझे नहीं करते, कह रहे मैं प्यार हूँ, मैंने इंसान को बनाया, प्यार ऑलरेडी उनके अंदर है, उन्हें वो प्यार को दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाएंगे तो रह जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से वो टेस्टमनी आप देख लें, मैं जैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ इससे कहीं गुना आप उसको देखेंगे तो आपको फील करेंगे। आज वो टेस्टमनी हर एक शख्स से बात कर रही है, उसने कल मुझसे बात करी। हम ये ना सोचें हम बहुत दुआ करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत चर्च में जाते हैं, बहुत हम धर्मी बन रहे हैं अपने आप को, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह एक ऐसे चला जाएगा, इतना गैप आ जाएगा, उस फासले को हम कवर ही नहीं कर पाएंगे। साथ साथ चलना पड़ेगा, साथ साथ। उसने बोला कि ये वीडियो को वायरल कीजिए, ये एक चेतावनी है, ये एक वार्निंग है। अगर आप यीशु मसीह से प्यार नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बात पूछेगा, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानती हो? सिर्फ यही पूछेगा आप सबसे, मुझसे, हर एक मनुष्य से पूछेगा वो। और ऐसा ना हो कि अपना मुंह खोल के वो चला जाएगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ये समय मत आने दीजिए, खासकर अपने जवानों, अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए। इस समय अपने बच्चों के लिए दुआ करने का है। तो वो टेस्टमनी उस सिस्टर की जिसने मुझे सिखाया, उसी सीख को मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। यही मसीहत है और हमें बांटना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको यहीं पर छोड़ के मत जाइएगा, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा और आज से अगर कहीं पर भी थोड़ी कमी आ रही है ना, दुआ में बैठ जाइए, उसके साथ साथ चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद करता हूँ उस सिस्टर के लिए। खुदा उनको बहुत आशीष दे और जितने लोग इस पर सुनकर इस पर अमल करेंगे, खुदा उनको बहुत बढ़ाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक आयत है बड़ी अच्छी जो मैंने शेयर करनी थी लास्ट वीक, लेकिन मैं कर नहीं पाया, लेकिन आपसे शेयर करता हूँ। पहला कुरिन्थियों में है और उसकी 10 से पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, ये पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 10 आयत से पढ़ रहा हूँ मैं। 1 कुरिन्थी 3rd चैप्टर और वर्स 10 है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह किस पर कैसा रद्दा रखता है, वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के उस प्रकट होगा क्योंकि इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ और स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं इससे पहले कि हम ऑफरिंग की प्रेयर में जाएंगे। आप बच जाएगा लेकिन परंतु जलते जलते। आपने पढ़ी है आयत कभी पहले? कभी नहीं पढ़ी जी? खूब पढ़ा कीजिए बाइबल को। कुछ आयतें ऐसी हैं जो दिमाग में बिठा लीजिए। जब कभी ऐसे आयतें आए ना, उनको ज़रूर पढ़ा कीजिए। हम नहीं पढ़ते हैं लेकिन उनका मीनिंग बहुत बड़ा होता है। आप बच जाएगा लेकिन जलते जलते। कैसे बच जाएंगे आप बताइए, मुझे समझाइए इस आयत को।
आप बच जाएंगे जलते जलते, यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई समझा सकता है? पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। जब आग प्रकट होगी तो सबके काम प्रकट हो जाएंगे। अगर वो ईंट का रद्दा है बच जाएगा, अगर उस पर घास फूस का है वो जल जाएगा, कपड़े का है और किसी मटेरियल का है वो सब जल जाएगा, लेकिन वो खुद बच जाएगा जलते जलते। जलते जलते कोई बच सकता है? जलते जलते कोई बच सकता है? बच सकता है, क्यों नहीं बच सकता? घरों में आग लगती है तो फायर ब्रिगेड नहीं आती, जल रहा होता बचा लेते हैं लोग, है ना। आज भी जलना शुरू होता है, उस पर जल्दी से हम कुछ डाल देते हैं, कोई भी एक्सटिंग्विशर होता है या रेत डाल देते हैं, उसे कंबल में लपेट देते हैं, वो बच जाता है। उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे चाचा, हमारे मामू ने एक बार वो जल रहे थे, उनको बचा लिया था, वो आज भी जिंदा है। तो ये तो एक संसारिक तरीका है, लेकिन यहाँ पर एक आत्मिक जीवन की बात हो रही है। आंसर है किसी के पास? जी सबको पता है कि मैं गुनाह करता हूँ, जी ठीक है। और मेरे पास महीना पहला दिन एक साल का होता है जिसमें मैं खड़ा नहीं हूँ। जी गुनाह के कारण नहीं होता कि मैं जो करता हूँ उसकी समक्ष, यानी कि उसके नज़दीक जाने पे अगर मैं वो पाप करके उस पर खड़ा हो जाऊँ तो वो मेरा जलना होगा। बचूंगा संसारिक रूप में, पर आत्मिक रूप में नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बच तो जाएंगे अब संसारिक में, लेकिन संसारिक रूप में भी नहीं बचेंगे। बाइबल तो ऐसे बताती है। हमारी जो क्वेश्चन है वो आत्मिक रूप से बचना है। मेन हमें आत्मिक रूप से बचना है। संसारिक रूप से हम सभी मरेंगे, संसारिक रूप से हमने अपने कब्रिस्तान में जाना है ना, हम मर जाएंगे, जाएंगे, लेकिन आत्मिक रूप से बात हो रही है यहाँ पे कि बच जाएगा जलते जलते। देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ, शायद मैंने आपको पहले भी समझाया है, बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ। 10वीं का पेपर या 12वीं का पेपर होता है, जब बोर्ड का पेपर होता है, उसमें जो पासिंग मार्क होते हैं वो होते हैं 33%, 33 मार्क्स होते हैं। और लाने वाले 50 भी लाते हैं, 60 भी लाते हैं, 80 भी लाते हैं, 90 भी लाते हैं। कई लोग आज को तो लोग बट्टे में से बट्टे ले आते हैं, 100 में से 100 ले आते हैं। तो जो 100 लाता है, 98 नंबर ला रहा है या 90 ला रहा है, वो पास है, डिस्टिंक्शन आई है उसकी किसी सब्जेक्ट में, वो बहुत पास है, उसकी प्रेज हो रही है। दिल्ली के स्कूल ने जो बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, ये इसने कॉमर्स के अंदर टॉपर है, ये टॉपर है, हमारे स्कूल के बच्चे टॉपर हैं। टॉपर वही 90, 95%, 98%। आजकल तो कंपटीशन है। 33 वाला भी पास है, लेकिन वो 1 से लेकर 33% तक उसने अपने ज़िंदगी में, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं अपने उनके आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूँ, उसने अपने आत्मिक जीवन को इतना ज़्यादा ऐसा बना लिया कि बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ना वो 33% लेकर आया है, बच गया है जलते जलते। पास तो वो भी कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेस मिला है उसे कहीं, चल कोई बात नहीं, कुछ नहीं सकता। लेकिन आत्मिक जीवन में कोई ग्रेस नहीं मिलेगा आपको। आत्मिक जीवन में 1.1% भी ग्रेस नहीं मिलेगा। वहाँ यस तो यस, नो तो नो है। वहाँ तो आप स्कूल के अंदर 10वीं 11वीं 12वीं में तो आप ग्रेस मिल जाती, टीचर आपको 1.5 नंबर 1 नंबर के, अगर किसी के 32 आ रहे हैं ना या 32.5 आ रहे हैं ना, तो आधा कर दिया बेटा, तो पास हो जाते। वहाँ नहीं हुआ ऐसे, वहाँ पे ग्रेस मार्क नहीं होंगे। वहाँ पे 33 लाने तो आपको 33 आप जब बच गए हैं, लेकिन आपका जो गिनती होगी ना वो ऐसे होगी, समझ लीजिए जैसे क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर जब अनाउंसमेंट होती है ना, फलाना बच्चा आ जाए, ये हमारे स्कूल के टॉपर हैं, कॉमर्स के हैं ये, और ये साइंस के हैं, और ये इसके हैं, फलाना फलाना सब्जेक्ट के हैं, उनका नाम होता है, पेपर में आता है। लेकिन 33% वालों का नाम देखा आपने कभी? वो पीछे खड़े हुए ना यूँ, अरे यार गिल्टी तो होगी, लेकिन जो मेहनत करी आपने उस हिसाब से। तो हमारा जो स्थान है वो कहाँ होना चाहिए? 33% या 98? तो ये आत्मिक जीवन को हमें बचाना है तो 33 नहीं, आप कोशिश करिए 100% के लिए, 100% लाने की कोशिश करिए, ताकि यीशु मसीह हाथ पकड़ के बोले कि ये मेरा बच्चा है, इसने मेरा वचन सुना था, ये ईमानदार है हर बात में। प्रेज़ द लॉर्ड। यही मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप पास होना चाहते हैं या फेल।